कल प्रथम चरण का चुनाव शुरू हो रहा है, कल यानी 6 नवंबर। और उससे पहले मैं यह वीडियो बना रहा हूं, अगर आप लोगों के समक्ष मेरी बात सही सही समझ में आ रही होंगी तो आप इस सवाल पे वोट डालने जाइएगा कि आप किसी व्यक्ति विशेष को ना सोचकर वोट डालें, आप किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी को सोचकर वोट ना डालें। आप वोट डालें तो इस आधार पे डालें कि हमारे क्षेत्र में किस चीज की कमी है, हमारे क्षेत्र में क्या स्कूली व्यवस्था सही है, हमारे क्षेत्र में क्या सामाजिक व्यवस्था सही है, हमारे क्षेत्र में क्या सड़कों का निर्माण हो पाया है, हमारे क्षेत्र में क्या सामाजिक स्तर पर काम हो पाया है। इस चीज को सोचकर वोट डालें। क्या हमारे क्षेत्र में पलायन रुकी है, क्या हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था सही ढंग से सरकार चला रही, इस चीज को सोचकर वोट डालें, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को सोचकर, किसी व्यक्ति की पार्टी को सोचकर। क्योंकि आज तक आपने यही करते आया है कि हम एक पार्टी विशेष को सोचकर वोट डालते हैं, एक व्यक्ति विशेष को सोचकर वोट डालते हैं। इस बार वोटिंग ऐसे नहीं करना है। जब भी आप वोट डालने जाए तो अपने साथ एक सवाल लेकर जाए कि जिस व्यक्ति को हम वोट डालने जा रहे हैं, जिस पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं, क्या हमारे लिए परिवर्तन कर सकता है। इस उंगली की पावर को समझिए, यह उंगली की पावर लड़ के मिला है। वोट डालने का अधिकार हम लोगों को संविधान में लड़कर मिला है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यूं ही हमें वोटिंग का पावर राइट नहीं मिला है। इसीलिए इस उंगली की पावर को समझिए और एक सवाल लेकर जाइए वोट डालने। जिस व्यक्ति पार्टी विशेष को हम वोट डाल रहे हैं, क्या वह हमारे क्षेत्र में विकास कर पाएगा, हमारे इस बच्चों को स्कूली व्यवस्था सही ढंग से दे पाएगा। इस आधार पर वोट डालिए। व्यक्ति विशेष पर वोट कभी मत डालिए, पार्टी विशेष पर वोट कभी मत डालिए। आपके क्षेत्र में किस चीज की कमी है उसको सोचकर वोट डालिए। और जब आपके क्षेत्र से प्रतिनिधि जीत जाते, चाहे आप उसको वोट दे या ना दे, अगर वो जीतता है तो उस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि करने वाला होता है, प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। और अपने प्रतिनिधित्व से सवाल पूछना हम सब का दायित्व है, हम सब का कर्तव्य। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ चलते हैं। जब आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो आपको अपने अधिकार सही ढंग से मिलेंगे। तो इस बार की वोट बिहार में होगी तो एक सवाल के साथ होगी कि क्या पढ़े लिखे को प्रत्येक महीना 1000 जो बेरोजगारी भत्ता देकर उससे जिंदगी चल सकती है, स्कूली व्यवस्थाओं में जो एजुकेशन का सिस्टम है क्या वो सुधर सकता है। उस आधार पे वोट डालें। वोट डालना है, हम सबको वोट डालना है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पार्टी को सोच करके ना नहीं करना है, सिर्फ सवाल के आधार पे वोट करना है। इस उंगली की पावर को समझिए, ये उंगली बहुत बहुत को परेशान कर सकती है। तो इसके पावर को हम लोगों को समझना है और 6 नवंबर को प्रथम चरण में बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लेना है और वोट डालना है। अगर कोई नेता आपको पसंद नहीं है तो नोटा का बटन दबाइए, तभी जाकर समझ में आएगा कि जनता हमें पसंद करती है या नहीं करती। पर आप बहुत ही विशेष, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप बाहुबली किसी को बनने देते हैं तभी जाकर वो बाहुबली बनते हैं। आप किसी को ताकतवर बनने देते हैं तभी जाकर वो ताकतवर बनता है। अगर आप के अंदर यह शक्ति है किसी को राजा बनाने की, तो आपके अंदर यह भी शक्ति है कि किसी व्यक्ति को भिखारी तक बना सकते हैं। इस उंगली की पावर को समझना है। इस उंगली के माध्यम से बिहार की जनता जग जाएगी और सरकार भी को भी जगाना, चाहे जिसकी भी सरकार बने। चुनाव के बाद भी सवाल करेंगे, चुनाव से पहले भी सवाल करेंगे, और वोट डालने जाएंगे तो भी एक सवाल रखेंगे कि क्या हम जिस व्यक्ति को वोट डालने जा रहे हैं वो हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएगा या नहीं।